पूरा छोटी दुनिया ये रही हमारे पास। क्या सांडा है? अरे सांडा है यार, मैं समझा कि वो है कुछ, क्या कहते हैं, गिरगिट है। सांडा है ना खालिद भाई? जंगली सांडा। जंगली सांडा खूबसूरत परिंदा दिखाते हैं, अल्लाह करे वो भागे ना। पूरी विद फैमिली ये देख रहे हैं, ये तिलोड़ते हैं ना? कंफर्म है क्या है? हो सकता भाई करेक्शन है, ये वो नहीं है, क्या नाम है उसका, पूरी फैमिली है भाई। बटेर ही लग रही है ये, जंगली बटेर। है। हाँ, जंगली बटेर। ये देखें भाई। तो अभी आपको ज़रा शेड दिखाएं, और जिसके लिए वीडियो शुरू करी थी आज बताएंगे कि आपको भाई ये शेड की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें क्या बैठी है। 55 बाई यानी 55 यूँ है ये, और 45 ये शेड यूँ है, ठीक है। बेसिकली ये शेड बना है, और ये शेड हमें पड़ा है अभी देखें, अभी दिख रही है ये जो नेट है ना, बेसिकली ये भी इंक्लूड है। तो ये सारी जगह को अच्छे से कवर करने के बाद उसके बाद शेड की हाइट क्या है, हमारी तकरीबन 14 फीट के करीब हाइट है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो खैर आपको आज एक जंगली आयत दिखाते हैं। वीडियो डायरेक्ट शुरू हो गई विदाउट किसी इंट्रो के। मैं आज बस फार्म के पास से गुजर रहा था, कहाँ गया वो पूरा छोटी दुनिया ये रही हमारे पास। क्या सांडा है? अरे सांडा है यार, मैं समझा कि वो है कुछ, क्या कहते हैं, गिरगिट है। सांडा है ना खालिद भाई? जंगली सांडा। जंगली सांडा है। तो भाई फार्म के आसपास जो है ना, ये जंगलों में आपको ये सारी चीज़ें दिखती हैं, सांडे वांडे, और ये पता नहीं नेवले में ना, नेवला होगा, नेवला नहीं सांडा है वो। तो ये सारी चीज़ें तो ना आपको आसपास दिखती रहती हैं। अच्छा भाई, मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले इतनी ख़तरनाक चीज़ दिखाई थी। आपको ज़रा खूबसूरत परिंदा दिखाते हैं, अल्लाह करे वो भागे ना। पूरी विद फैमिली ये देख रहे हैं, ये तिलोड़ते हैं ना? कन्फर्म है क्या है? हो सकता भाई करेक्शन है, ये वो नहीं है, क्या नाम है उसका, जो मैं सोच रहा हूँ ये कुछ और है। लेकिन ये सारे के सारे जो ना अंदर भी थे, सब के सब छुप गए। पूरी फैमिली है भाई। बटेर ही लग रही है ये, जंगली बटेर। हाँ, जंगली बटेर। ये देखें भाई, जंगली बटेर लग रहे हैं, लेकिन इतने प्यारे लग रहे थे। यहीं पर ही रहते होंगे। 4-5 बच्चे हैं और 2 इनके तरह माँ बाप हैं, और सब के सब रोड पे खड़े हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, पर बाई चांस ना सबके सब छुप गए। खैर हम गलत जगह खड़े हैं, हम भागते हैं यहाँ से, इससे पहले काम हो जाए। अच्छा मुनासिब नहीं है। तो भाई इस तरह की जो नेचर है ना, वो खूबसूरत वाली, वो इन जंगलों में मिलती है। खैर 2 चीज़ें हो गई आज के दिन के अंदर। एक वो हो गया, क्या नाम है इसका, अपना तिलोर हो गया, ओ सॉरी बटेर होगा, जंगली बटेर टाइप की कोई चीज़ थी, नाम तो मुझे भी याद नहीं, आप लोग बताएगा। बटेर ही था कन्फर्म, मैं ख्याल से इतना बड़ा साइज़ में बटेर बड़ा था यार। मज़ेदार चीज़ है, इसको तो मैं मार के, खैर अच्छी बात नहीं है। और दूसरा जो है एक वो था सांडा, वो भी कंफर्म करेगा सांडा ही था, कुछ और था। भाई आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अभी आपको ज़रा शेड दिखाएं, और जिसके लिए वीडियो शुरू करी थी आज बताएंगे कि आपको भाई ये शेड की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें क्या बैठी है। अच्छा, अब हमारे शेड पर 1 2 3 4 शेड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक ये रहा, एक ये रहा, ये बिल्कुल नया फ्रेश बना है। एक ये रहा, और एक जो है मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। ये शेड जो है ना, ये है हमारा चौथा शेड, बेसिकली सबसे बड़ा वाला शेड हमारा ये है। तो अब एक तरफ से अगर दिखाऊं तो आपको हमारे सारे शेड्स ये है। अब ये है कि अब यहाँ पे फीडिंग रूम बनना रह गया है, हमारी स्टोरेज रह गई है। तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगी। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई आज बर्ड की अपडेट आपको बाद में दिखाएंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपको वो दिखाते हैं, वो ये है कि भाई शेड की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आजकल के टाइम पर क्या आती है, ये सब हमने डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि भाई 115 से 120 रुपये आती है। तो एक बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई क्या कहते हैं, नशे में हो क्या, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, अब ये चीज़ें नहीं बनती, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाना बंद करो। तो खैर भाई अच्छा लगा भाई का सुन के। फिर भाई को थोड़ी सी वो हुई, भाई ने खुद ही अपना ना कमेंट डिलीट कर दिया कि शायद ज़्यादा सख्त बात हो गई है। तो सिचुएशन ये है कि भाई उनको पता नहीं होगा, लेकिन ये शेड अभी हमने फ्रेश बनवाया है, और तकरीबन इसको बनवाने की जो कॉस्ट है ना, वो मेरे ख्याल से 130 है या 135 रुपये के करीब है। और शेड का साइज़ मैं आपको बताऊं, ये फ़िलहाल के तौर पे जो हमने बनाया है, इसमें तो हमने रखनी है बेसिकली, इसमें मुर्गियाँ रखनी है फ़िलहाल के तौर पे। वैसे इसको एज अ स्टोरेज यूज़ करेंगे, एग स्टोरेज और फीड स्टोरेज के तौर पे। तो शेड का साइज़ जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। आपको ज़रा करीब से दिखाते हैं कितना बड़ा है। इस टाइम जो उसका शेड का साइज़ है ना, वो वहाँ से बेसिकली इस टाइम पे जो ना उसकी सारी की सारी फीड निकल रही, वो निकल रहा है, क्या कहते हैं, जो केजेस का मैन्यूर है ना, वो बेसिकली निकाल रहे हैं भाई। तो अभी सिचुएशन ये है भाई कि ये शेड जो आप अंदर से देख रहे हो ना, इसका साइज़ बिल्कुल ही एक अलग है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला शेड, इसकी विड्थ देख रहे हैं आप, तकरीबन 32 फीट है, जबकि इसकी विड्थ 45 है, 45 भी नहीं बल्कि 55 है। तो ये शेड थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, 45 बाई 55 का। रीज़न ये था कि भाई पहली बात कि हमें एक बिल्कुल सेंटर में एक स्टोरेज चाहिए थी, जिसको ईज़िली मॉनिटर करें, कि इसको ईज़िली जो ना हम मॉनिटर कर सकें, और बिल्कुल सेंटर में हो। क्योंकि देखें पता है क्या होता है, आप जिस मर्जी जगह पर हो, आप बोलोगे यहाँ पे बिल्कुल भी चोरी चकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हल्के फुल्के असरात होते हैं। तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, दस्तरस में होनी चाहिए। तो अभी ये जो शेड पूरा का पूरा आपको दिख रहा है अंदर से, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये कैसा जूम हो गया,
तो ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये क्या कहते हैं, ये शेड बना है पूरा का पूरा 55 बाई 45 स्क्वायर, वो 55 बाई नहीं 55 यूँ है ये, और 45 ये शेड यूँ है, ठीक है। बेसिकली ये शेड बना है और ये शेड हमें पड़ा है तकरीबन 135 या 130 रुपये स्क्वायर फीट, 5 रुपये का हल्का सा फ़र्क है। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है आपको हर चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ जो उसमें इंक्लूड है भाई, ये डोर भी इंक्लूड है, ये साइडों की जो वॉल्स हैं ये भी इंक्लूड है, ये जो बेसिकली लगे हुए हैं ईंटें लगी हुई हैं ये भी इंक्लूड है, ये पिलर्स भी इंक्लूड है, और ये जो इसकी नेट है सेफ्टी नेट, मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बाहर इसका रोल पड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पे लगी हुई है ना, आपको ऐसे दिखा देते हैं यार, ये अभी आपको दिख नहीं रही होगी, हम करीब जाएंगे तो दिखेगी आपको। अभी देखें, अभी दिख रही है, ये जो नेट है ना बेसिकली ये भी इंक्लूड है। तो ये सारी जगह को अच्छे से कवर करने के बाद उसके बाद शेड की हाइट क्या है, हमारी तकरीबन 14 फीट के करीब हाइट है इसकी, सेंटर से 14 भी नहीं, मेरे ख्याल से 40, हाँ 14 फीट या 14 या 15 फीट ऐसे कुछ है, 1 फीट का हल्का सा मार्जिन दिया मुझे, और साइडों से तकरीबन इसके 7-8 फीट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये शेड नहीं है, ये बेसिकली एज अ स्टोरेज रूम और एज अ एग स्टोरेज रूम और एज अ फीड स्टोरेज रूम के तौर पे इसको हमने यूज़ करना है इन लॉन्गर टर्म। फिलहाल तो इसके अंदर कुछ बर्ड आएगा, जैसे बात है वो जो बराबर वाला शेड का बर्ड है ना वो फिलहाल इधर आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट शेड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब शायद किसी को लगे कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, भाई इसमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, इसमें इसकी मजदूरी भी इंक्लूड है। तो एक अच्छा सा मुनासिब सा शेड आप अपने शेड पर बना सकते हैं 130-135 रुपये, डिपेंडिंग कि आप उसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं। सपोज़ इसके अंदर आप देख रहे हो कि इस पर पहले ये मैश है, इसके ऊपर फिर पैनाफ्लेक्स है, फिर उसके बाद एक और मैश है, फिर उसके ऊपर एक और चटाई है, फिर उसके ऊपर दोबारा पैनाफ्लेक्स है। इस तरह 3-4 लेयर्स लगती हैं, डिपेंड करता है कितनी कितनी लेयर्स लगाते हैं, उस हिसाब से उसके कॉस्ट में फ़र्क आता रहता है। तो बार्गेनिंग वगैरह आपने खुद करनी होती है, पर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कम किया। ये देखिए, आपको कहता ना कि जाली, तो ये बेसिकली पड़ी हुई है, ये पूरी की पूरी जो है ना ये मौजूद है यहाँ पे, रोल मौजूद है यहाँ पे, फ़िलहाल किसका मौजूद है, जाली का मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इस नाम से करके आप लोग जो ना बच के फिर निकल कर आ सकते हैं, समझ रहे हैं। से निकल आए वो वाले, अभी ये ज़रा पीछे की तरफ है, ये जगह मैंने आज तक कभी वीडियो में ली नहीं है। ये बेसिकली हमारे शेड के बिल्कुल पीछे वाला जगह है, और यहाँ पर जो है इस टाइम के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इस टाइम पे लगी हुई है, क्या नाम है इसका, ये पपीता वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। फ़िलहाल तो छोटा है। अरे कितनी प्यारी गुलहरी है, आपको दिखाऊँ ज़रा। आज की वीडियो तो पूरा का पूरा जुराफिक पार्क हो गई, जुराफिक पार्क कह रहा था, नेशनल जोग्राफिक चैनल। ये देख रहे हैं भाई, जुरासिक वर्ल्ड कह रहा था, उल्टा हो गया मेरा तो ना सब कुछ। ये देखें कितनी प्यारी गुलहरी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, वो रही वो रही वो रही, वो दिख रही है आपको, कहाँ जा रही हो, वो जा रही वो जा रही। तो बहरहाल भाई, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं माशाल्लाह से, क्या कहते हैं, अलग अलग परिंदे, अलग अलग जानवर, अलग अलग चीज़ें, सब चीज़ें दिख गई हैं। अब ये है कि थोड़ा सा मुझे शेड में काम है, वो करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो को हम खैरियत से एंड कर देंगे। तो मैंने आपको शेड की कॉस्ट बता दी, ओवरऑल चीज़ें बता दी, अभी ज़रा बट का वेट करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद रात में निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा भाई, मुझसे एक सवाल और था कि भाई यहाँ पे जब ये हाल है तो यहाँ पे वॉशरूम का क्या होता है? तो भाई वॉशरूम का ये होता है कि ये वॉशरूम है, उसके साथ में एक गड्ढा बना दिया, अब इसका जो भी वेस्ट है वो सब जाएगा इस गड्ढे में डायरेक्टली। तो जहाँ मुर्गियों का इतना सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ इंसानों का वेस्ट भी होता है। खैर ये बाथरूम फंक्शनल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे स्मेल नहीं है, पर वैसे जो है ना बेसिकली इसी तरीके से इसको किया जाता है।